नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। उमरेड विधानसभा में माहौल एकदम गर्म है। यहां महायुति से भाजपा उम्मीदवार सुधीर लक्ष्मणराव पारवे मैदान में तो हैं, वहीं महाविकास अघाड़ी से संजय मेश्राम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सब के बीच भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज प्रमोद घरड़े भी अपक्ष मैदान में है। अब ऐसे में हमने उमरेड से अपक्ष उम्मीदवार प्रमोद घरड़े से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कई बार समय दिया लेकिन मिले नहीं। लगभग 2 से ढाई घंटा इंतजार करने के बाद हमारी टीम वापस नागपुर चली गई। अब आप सोचिए, जब एक नेता मीडिया को ही समय नहीं दे रहा तो जनता की क्या सुनेगा। क्या वाकई ऐसा नेता जनता के काम आ सकता है, उसके हित में कार्य कर सकता है? वोटर्स को लुभाने के लिए महिलाओं को साड़ियां बांट देने से, बच्चों को स्कूल बैग देने से जीत पक्की नहीं हो जाती। जीत पक्की होती है लोगों के हित में काम करने से, लालच देकर वोट लेने से नहीं। इसे वोट खरीदना कहते हैं। क्या वाकई ऐसा नेता जनता के काम आ सकता है, उसके हित में कार्य कर सकता है? वोटर्स को लुभाने के लिए महिलाओं को साड़ियां बांट देने से, बच्चों को स्कूल बैग देने से जीत पक्की नहीं हो जाती। जीत पक्की होती है लोगों के हित में काम करने से, लालच देकर वोट लेने से नहीं। इसे वोट खरीदना कहते हैं। हम जानना चाहते थे कि प्रमोद घरड़े अपक्ष चुनावी मैदान में हैं। हम उनकी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए ही उनके पास गए थे, लेकिन उनका ये रूखापन देखकर हमें जरा भी अच्छा नहीं लगा। हमने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार संजय मेश्राम और महायुति के उम्मीदवार सुधीर लक्ष्मणराव पारवे से भी बात की। दोनों ने ही हमें अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन प्रमोद घरड़े का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। अब इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि क्षेत्र के लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा रहने वाला है या अभी तक कैसा रहा है। वहीं प्रमोद घरड़े ने भाजपा से टिकट न मिलने के कारण अपनी पार्टी से ही विद्रोह कर दिया और अपक्ष चुनावी मैदान में उतर गए, जबकि भाजपा ने अच्छी तरह से सोच समझकर सुधीर पारवे को उम्मीदवार बनाया था। अगर प्रमोद घरड़े ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट अपील की होती या उनका साथ दिया होता तो पार्टी और मजबूत होती, लेकिन उन्होंने आमदार बनने के लालच में ऐसा नहीं किया, बल्कि भाजपा को कमजोर करने के लिए खुद अपक्ष चुनावी मैदान में उतर गए। अब अगर भाजपा ये सीट जीत जाती है तो क्या प्रमोद घरड़े अपनी पूर्व पार्टी को मुंह दिखा पाएंगे? चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन विश्वास भी कोई चीज होती है। एक पार्टी से ना जाने कितने लोग टिकट मांगते हैं। अब ऐसे में एक सीट पर सिर्फ एक ही टिकट दिया जा सकता है, लेकिन नेता हैं कि समझते ही नहीं। अब ऐसे में प्रमोद घरड़े की जमानत जब्त हो जाए, कह नहीं सकते। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।